केंद्र के खेतीबाड़ी मंत्री अब पंजाब दौरे पर हैं। हालांकि इसको 2027 के मद्देनजर जो है राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि अब पंजाब में 2027 के चुनाव आने को तैयार है और सभी राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि इस मुद्दे को जमकर भुनाया जाए। भाजपा जो है अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रही है पंजाब में, और उनको ये बात पता है कि अगर किसानों के उनके साथ तालमेल बैठ गया या किसानों के जरिए अब वो अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। हालांकि जिस तरीके के हालात पंजाब में बाढ़ के समय बने, उस समय भी भाजपा ने बहुत काम किया। अब ऐसे में भाजपा की कोशिश ये है कि किस तरीके के साथ पंजाब के किसानों को जो उनसे नाराज थे या जो खेती कानून बनाए गए, जो भी तमाम चीजें जो पीछे रही हैं, अब वो चाहते हैं कि किसानों के लिए किया जाए। आज शिवराज सिंह चौहान पंजाब दौरे पर हैं। उस दौरे को लेकर जब हमने बीजेपी मंत्री से आगू से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नीचे शिवराज सिंह चौहान जी आज पंजाब दौरे पर हैं, किस तरीके के साथ दौरा रहेगा और इस दौरे को जो विपक्षी पार्टियां एक अलग रूप से देख रही हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? पंजाब के अंदर एक गांव है जिस गांव के किसानों ने लगातार कई वर्षों से पराली को जलाया नहीं है, पराली का प्रबंधन किया है। उनको उत्साहित करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आज शिवराज सिंह चौहान जी वहां जा रहे हैं। इसके अलावा पंजाब के अंदर मनरेगा की यूनियंस है और मनरेगा की यूनियंस के बहुत सारे मुद्दे थे जो केंद्र सरकार से संबंधित थे। आज उनसे भी उन मुद्दों के ऊपर बातचीत करके उनकी समस्याएं जो केंद्र स्तर तक की है, केंद्र सरकार की लेवल की है, उनको हल करने की मौके पर कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। कहीं ना कहीं बीजेपी जो है किसानों का जो एक रोष था या फिर जो किसानी आंदोलन के समय रहा, उसको दूर करने की कोशिश क्या की जा रही है? कल किसानों की तरफ से अपनी 5वीं वर्षगांठ भी मनाएगी। वो कहते हैं हमारी कुछ मांगे हैं जिसका मांग पत्र उन्होंने राष्ट्रपति के पास भी भेजा है। कल किसान संगठन, जिसे किसान पंजाबी किसान जत्थेबंदी कहते हैं, किसान संगठनों को अपनी बात कहने का हक है और किसान संगठन पहले भी दिल्ली के दरवाजे पे आके बैठे थे, तब भी भारत सरकार ने कभी भी उनसे बल का प्रयोग नहीं किया एक सीमा के बाद। और उसके बाद जो है बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि हम इनको समझा नहीं पाए, हमने कभी नहीं कहा कानून का, समझा नहीं पाए, सिर्फ हाथ जोड़ के वापस ले लिए। अब किसान संगठन उसको मनाना चाहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बस किसान संगठनों को इतना ही मेरा निवेदन है कि हरियाणा के, पंजाब के किसान संगठनों के, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सभी फसलों पे एमएसपी देती है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी 2 फसलों पे देती है, वो भी इसका पैसा केंद्र सरकार भेजती है। वो मान साहब ने प्रॉमिस किया, फुलफिल नहीं हुआ, उनकी जवाबदेही तय करो। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 9 साल से हर सब्जी के ऊपर एमएसपी देती है। पंजाब में एक सब्जी के ऊपर भी एमएसपी नहीं है। निवेदन है किसान संगठनों को, एक बार आम आदमी पार्टी सरकार को भी पूछो। हाँ, एक वायदा है पंजाब के साथ है, किसानों के साथ है, भारतीय जनता पार्टी का वायदा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी हम सारी फसलों पे और सारी सब्जियों पे पंजाब में एमएसपी देंगे। अब आपने बीजेपी को तो सुन लिया, अब आपको सुनाते हैं विपक्षी पार्टियां इसको किस रूप से ले रही हैं। कोई नहीं आए शिवराज चौहान जी, हरा तो पहला भी आए ही, वो कह के गए कि पंजाब की मदद करांगे। शिवराज चौहान जी को मेरा सवाल यह है कि 1600 करोड़ रुपया जो लैके आए तो सानू दे जान, जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया हेड़ा वास्ते। तो आपने सुना कि किस तरीके के साथ इनको एक राजनीतिक रूप में देखा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, लेकिन भाजपा ये कहती है कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। मकसद ये है कि किसानों को पूर्ण रूप के साथ जो है सारी फैसिलिटीज मिले। और आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, शिवराज सिंह चौहान उस गांव में गए जहां पर कभी पराली जलाई ही नहीं गई है, तो कहीं ना कहीं वो सम्मानित भी किया जाएगा, किसानों के साथ सीधा राब्ता किया जाएगा। किस तरीके की उनको फसली मुश्किलें जो है उनको सामने आ रही हैं, उसको हल करने की कोशिश की जा रही है। यानी खेती के जरिए, किसानों के जरिए पंजाब में एंट्री, 27 की तैयारी और इस 27 के टारगेट करते हुए इन सब चीजों को जरूर देखा जा रहा है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान के इस उससे कई सारे सवाल जो विपक्षी पार्टियों को भी जरूर लग आ रहे हैं। अब ऐसे में वो भी ये जानते हैं कि किसानों का भी अच्छा वोट बैंक है पंजाब के अंदर। अब ऐसे में देखना बड़ा अहम रहेगा कि अब शिवराज सिंह चौहान के इस दौरे के बाद किस तरीके के साथ राजनीति आगे बढ़ती है। चंडीगढ़ से TV9 की लमनप्रीत कौर।